इस बात को समझ रहे हैं। हो सकता है आपका गुस्सा छोटी छोटी बात के लिए हो, परमेश्वर के सामने आप नाराजगी कर रहे हो कि परमेश्वर मुझे एक भी औलाद नहीं मिला, मुझे घर नहीं मिला, मुझे गाड़ी नहीं मिला, मुझे जमीन नहीं मिली, मुझे जायदाद नहीं मिली, जो भी नहीं मिला हो। लेकिन परमेश्वर आज रात आपके गुस्से पर कंट्रोल चाहता है। कह रहे हैं कि अगर आप प्रॉब्लम्स में हैं तो कह रहे हैं कि आपको दोस्त के पास आना है। देखो पढ़ो 11:5 में लूका में क्या लिखा, क्या बता रहा है लूका 11:5 में। हाँ, जीसस ने कहा, कह रहा है कि तब उसने उनसे कहा तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि हे मेरे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। क्या वो उसे सांप देगा? क्या देगा वो उसे? कह रहा रोटियां देगा। कह रहा वो कितना भी कठोर मित्र क्यों ना हो, चाहे उसके पास कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन रात को जब वो बेड पर लेटेगा, कह रहा उसका अंदर से मन कायल होगा और वो आधी रात को उठकर अपने दोस्त को रोटी देने के लिए आएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि अगर आप प्रॉब्लम्स में होते हो तो किसके पास जाते हो? आप ताई के पास नहीं जाते, चाची के पास नहीं जाते, आप सबसे पहले अपने दोस्त के पास जाते हैं मांगने के लिए। जाते हैं कि नहीं? यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहा जितनों ने आज रात मुझे अपना दोस्त बना लिया है, कह रहा आपके लिए आपका ताऊ उठ कर आए ना आए, लेकिन आज रात आधी रात को मेरा परमेश्वर आपके लिए उठ कर आएगा, मांगने वालों के लिए उठ कर आएगा। कॉन्फिडेंस रखो अपनी प्रेयर में, आपको विश्वास करना अपनी प्रेयर में। आज रात परमेश्वर आपके लिए उठ कर आने वाला, आमीन बोलने वाले, हाथ उठाने वाले जो निराशा में है, अगर आज आप फैसला ले रहे हैं आपके पास वो उठ कर आएगा आज रात। मैं कह रहा हूं हो सकता है वो सालों साल से उठ कर ना रहा हो, लेकिन तुम प्रार्थना कर रहे हो ना उठ रहा हो, लेकिन मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं बाइबल का। यहां बताया निशाना कैसे लगाते हैं, आधी रात को जाते हैं जब लोग। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा चोर निशाना कैसे लगाता है? आधी रात को जब सो रहे होते हैं। कह रहा है कि दुश्मन जानता है निशाना कैसे लगाते हैं, लेकिन आपको भी समझना है जो काम अड़ जाते हैं उनके लिए बोल रहा हूं। अगर आपको जॉब नहीं लगी, आप पर कोर्ट केस चल रहा है, सालों साल से आपकी शादी नहीं हो रही, आपके पास बच्चा नहीं है, आप हफ्ते में एक दिन ऐसा चुनो जो आधी रात को उठकर अपने दोस्त के पास मांगने के लिए जाओ। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को कह रहा 430 साल की गुलामी से आजाद किया, वो आधी रात का समय था। हालेलुया। अगर आज रात आप आधी रात को उठकर आने का फैसला ले रहे हैं, पौलुस और सिलास जब जेल के अंदर थे वो आधी रात को उठकर गए और उन्होंने प्रार्थना और आराधना किया, निशाना लगाया, परमेश्वर ने वो ताला तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में, वो सांकले तोड़ दी यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन टूटेगा आज रात आपके ऊपर से। आपका फैसला सही होगा, आमीन बोलने वाले, आपका फैसला सही होगा। लेकिन पौलुस और सिलास जानते थे कि ये आधी रात को कह रहे कि मुझे पहले अपने कैरेक्टर को साफ करना है, मुझे पहले अपने गुस्से के स्वभाव को छोड़ना है। हो सकता था वो कह रहे हो कि परमेश्वर तेरी इतनी भक्ति करता हूं फिर भी तूने मेरी हालात कर दी। हो सकता है परमेश्वर से मिस्री कह रहे हो कि परमेश्वर तू इजराइलियों का साथ क्यों दे रहा है। हो सकता है कि इजराइली कह रहे हो कि परमेश्वर 430 साल हो गए, अब हमें गुलामी में से कौन छुड़ाएगा। लेकिन जब वो नम्र हो गए और परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया मूसा को वहां पर उन्हें छुड़ाने के लिए। लेकिन याद रखना कि बाइबल बोलती है, कह रहे कि काम खुलवाने का सीक्रेट यही है जब आप नम्र हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं अगर कोई एक झोपड़ी या किराए के मकान में रहता है, बाइबल बोलती है मत्ती 5:5 में नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर आज आप नम्र होने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए, ये साल के एंड में आप झोपड़ी में से बंगले में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर लिखा धन्य वो, स्क्रीन पर देखो, जो नम्र हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मूसा सब लोगों में नम्र था और इसलिए परमेश्वर ने उसको सबसे ज्यादा अनॉइंटिंग दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसको करे भविष्यवाणी का गिफ्ट दिया और जब वो बोलता था वो होता था। मैं कह रहा हूं नम्र। आपने देखा पुलिस वाला डंडा लेकर खड़ा होता है ट्रैफिक वाला और वो कैसे कर रहा था, चल इधर नहीं जाना, चल इधर नहीं जाना, चल इधर नहीं जाना। मैं और उसको गुस्से का स्वभाव घर में भी हो जाता है। फौजी गन लेकर खड़ा होता है और 25 साल वो नौकरी करता है, 18 साल, और उसके बाद जब वो घर आता है छुट्टी तो उसका स्वभाव यही होता है, पता नहीं क्या, चल खड़ी हो जा, चल बच्चे भेजा, चल काम कर ले। फौज में रहा हूं, गुस्से का स्वभाव, डिसिप्लिन मांगता है। लेकिन उसी समय फिर बता रहा हूं, आपने डीसी को देखा, कभी बड़े ऑफिसर को देखा, वो ज्यादा बात नहीं करते, वो साइन करते हैं।
पुलिस वाले से ज्यादा प्रॉपर्टी ऑफिसर के पास होती है। मैं फिर कह रहा हूं कि याद रखना, प्रभु कह रहे भजन संहिता में लिखा 2:8 में, कह रहा मुझसे मांग, मैं दुनिया की हर प्रॉपर्टी को तेरे नाम करा दूंगा यीशु मसीह के नाम में।